वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डालीगंज जंक्शन से आज के वीडियो में हम लोग नज़र डालेंगे डालीगंज जंक्शन से बादशाह नगर के बीच क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि दोहरीकरण के कार्यों में अब तेज़ी आ गई है। डालीगंज जंक्शन से मल्हौर तक जो हमारा 12 किलोमीटर का ये रेलखंड है एनईआर जोन लखनऊ मंडल में, तो इसमें अब कार्यों में तेज़ी आ गई है। ट्रैक वर्क डालीगंज जंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा एसएसपी है उसके बाद से जो ट्रैक है वो बादशाह नगर स्टेशन में जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर बहुत जल्दी, क्योंकि मास्ट हटाने का काम तेज़ी से किया गया है। 2 मास्ट पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाए थे जो लगे हुए हैं स्टॉपर के पास में, उनको भी जल्दी ही हटा दिया जाएगा। और बहुत जल्द जो कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर जो हमारा आरओबी आता है डालीगंज के नए एसएसपी के बाद, जो निराला नगर से अलीगंज को जोड़ता है, उसके नीचे काफ़ी सारे कंक्रीट के स्लीपर्स ढेर हैं, बैलस्ट का चट्टा लगा हुआ है ढेर है, और तमाम सारे वहाँ पर ओएचई के मास्ट अभी नए रखे हुए हैं। तो उसको बहुत जल्द यहाँ पर जो ट्रैक वर्क हमारा बचा हुआ है, जिधर ओएचई वैन ये जा रही है, इसी के ठीक बराबर में यहाँ पर नया रेलबेड पूर्व में हम आपको दिखा चुके हैं। तो ट्रैक को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, बहुत जल्दी इसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि 15 दिसंबर वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब नए ट्रैक पर बादशाह नगर स्टेशन की दिशा से देखिए यहाँ पर बैलस्ट लेकर के जो वैगन ट्रेन है वो आ गई है, और नए ट्रैक पर बैलस्ट पड़ना शुरू हो गया है। ये निशादगंज वाली लेवल क्रॉसिंग है जो कि बादशाह नगर स्टेशन के ठीक आउटर पे है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हो गया है, क्योंकि बूम बंद है और बीच में वैगन ट्रेन खड़ी हुई है जो कि बैलस्ट को गिरा रही है। अब लोग धीरे धीरे अपनी गाड़ियों को बैक करके फिर ऊपर आरओबी से जा रहे हैं। जनता देखिए किस प्रकार से जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं वैगन के दोनों छोर पर चढ़ करके इसको क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी समय लगेगा। तो ये वर्तमान में ट्रैक जो चालू है, इस तरफ अभी हम लोग खड़े हैं जहाँ से आपको ये व्यू हम दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, विशेष कवरेज बादशाह नगर स्टेशन के आउटर से निशादगंज वाली लेवल क्रॉसिंग आपने देखी जहां पर भारी जाम लगा हुआ है, क्योंकि आज दोपहर के बाद पहले लोको आगे तक गया। बादशाह नगर ये बैलस्ट लेकर के वैगन ट्रेन आ गई थी, तो लोको जो है वो आगे महानगर क्रॉसिंग को पार करता हुआ फिर रैदास वाली जो हमारी मंदिर वाली क्रॉसिंग है वहाँ तक गया है, और उसके बाद फिर वो वापस आया है लोको वहाँ से रैदास मंदिर वाली लेवल क्रॉसिंग से। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर वैगन ट्रेन थी जिसके अंदर बैलस्ट यहाँ पर आया है, उसमें वापस कपलिंग की गई इसकी। और उसके बाद ये लोकोमोटिव धीमे धीमे बहुत ही हल्की हल्की रफ्तार से रेंगते हुए जैसे चलती है उस तरह से गाड़ी यहाँ पर बहुत ही धीमी गति से सावधानी से, क्योंकि नया ट्रैक है बिल्कुल, तो इंच दर इंच जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल एक एक इंच यहाँ पर वैगन सरक रहे हैं और रुक जाती है। उसके बाद इसमें से जो लेबर है वो बैलस्ट को गिरा रही है इस नए ट्रैक पर। हम धीमे धीमे आपको आगे लेकर के चल रहे हैं, और जो यहाँ पर ओएचई के कार्य चल रहे हैं उनको भी दिखाते जाएंगे। जो पुराने मास्ट यहाँ पर निकाल दिए गए यहाँ पर पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से ट्रैक को हमारे जो अभी मौजूदा ट्रैक है वर्तमान में जिस पर रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है, इसमें मिला दिया जाएगा। जो डबल लाइन आ रही है, यानी कि जो नया ट्रैक आएगा हमारा डालीगंज जंक्शन से जिस पर ये वैगन ट्रेन चल रही है, उसको इसमें मिला दिया जाएगा, जो कि रन थ्रू ट्रैक हो जाएगा फिर। और इसी ट्रैक के ठीक बराबर में रेलबेड तैयार हो रहा है, जहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लाइन आगे आती है ठोकर लाइन, वहाँ से ट्रैक सीधे ये रन थ्रू ट्रैक बन जाएगा, जिससे ट्रेन्स जाएंगी बादशाह नगर से हमारे डालीगंज की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोकल्स आसपास के हैं उनमें भी बहुत उत्सुकता और कौतूहल, और मुझे बेइंतहा खुशी कि इस ऐतिहासिक पल को हम कैद कर सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बैलस्ट ट्रेन आई, वैगन ट्रेन आई, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उस शहर में उस समय मौजूद ही हों जिस टाइम ये ट्रेन आए। तो आज आप देख सकते हैं लगभग इस दृश्य को हम 3 साल से अधिक समय, अगर हम गलत नहीं हैं तो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि नाउ मोर देन 3 ईयर्स बीत गए
जेसीबी मशीन यहाँ पर देखिए चल रही है। जो लोगों के एनक्रोचमेंट थे, आगे तक आ गए थे रेलवे की ज़मीन पर, जिसकी नाप जोख हुई, उसको तोड़ दिया गया। तमाम सारा कूड़ा यहाँ पर ढेर है। और जो हमारे प्रोजेक्ट के मेन हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, PWI सर हैं, और जो बाकी के रेलवे के यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, सभी लोगों के लिए बहुत ही ये ऐतिहासिक दिन 15 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार का, और सभी लोगों के चेहरे पे मैं देख रहा था कि एक खुशी, एक संतोष, एक सेटिस्फैक्शन कि आखिरकार हम इस नए ट्रैक पर पहली बार इस वैगन ट्रेन को, इस बैलस्ट ट्रेन को चला पाए हैं। अभी हालांकि थोड़ा सा ट्रैक जोड़ना बाकी है, थोड़ा सा ट्रैक वर्क अभी, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, डालीगंज जंक्शन के पास अभी ट्रैक को जोड़ा जाना बाकी है। वो काम भी किसी दिन रात में वहाँ पर जो लेवल क्रॉसिंग है बंद करके वहाँ पर उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। उसका नोटिफिकेशन आएगा न्यूज़पेपर में बाकायदा, जैसा कि निशातगंज वाली जो लेवल क्रॉसिंग है हमारी बादशाह नगर के ठीक पहले पड़ती है जो आउटर पे, तो उसके लिए भी पेपर में नोटिफाई किया था इंडियन रेलवे ने। ये एक तरीका होता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई रेलवे क्रॉसिंग जो है, लेवल क्रॉसिंग, ये बंद रहेगी रात भर, तो किसी और वैकल्पिक मार्ग से वो अपनी गाड़ी को लेकर के जा सके, चाहे एम्बुलेंस हो या कोई भी आम नागरिक हो, उसकी नॉलेज में ये चीज़ रहे कि क्रॉसिंग बंद रहेगी, रात भर वहाँ पर काम चलेगा ट्रैक को डालने का। धीरे धीरे देखिए हम आपको लेके चल रहे हैं आगे लोगों के पास, और जो ये आवाज़ है एक अलग ही सुकून दे रही है। 3 वर्ष की दौड़ भाग और मेहनत इस प्रोजेक्ट को कवर करने में, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी जब बादशाह नगर से गोमती नगर की दिशा में भी ट्रैक कनेक्ट हो जाएगा, जो कुकरेल का पुल है, उसकी क्या अपडेट है हम जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि पुल के ऊपर ट्रैक बांध दिया गया था, अब सिर्फ अप्रोच दोनों ही तरफ से, बादशाह नगर की तरफ से और जो गोमती नगर की तरफ से ट्रैक आ रहा है, उसको वहाँ पर तैयार किया जाना था। जैसे ही वो ट्रैक तैयार हो जाएगा तो फिर आगे भी बैलस्ट डालने का काम वो किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं धूप पड़ रही है, किस प्रकार से लोगों को लग रहा है एक अलग ही एहसास इस दिन को देखने के लिए। देखिए कितना लंबा समय हम लोगों ने इंतज़ार किया, बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है। शानदार नज़ारा, नया ट्रैक है बिल्कुल। आप देखिए किस प्रकार से बैलस्ट गिराया जाएगा, उसके बाद लेबर लगेगी, फिर इस बैलस्ट को खींचेगी, वो ट्रैक पर फिल किया जाएगा इसको। तो देखिए किस प्रकार से फ्रंट से ये वैगन ट्रेन जो बैलेंस्ड लेकर के आई है और यहाँ पर नए ट्रैक के ऊपर डाला जा रहा है तेज़ी के साथ। लेबर लगी है, पूरी गैंग लगी हुई है। किस प्रकार से देखिए बिल्कुल धीरे धीरे ये लोको आगे बढ़ेगा और यहाँ पर बैलेस्ट को डालने का काम किया जा रहा है। रेल्स भी यहाँ पर नई रेल्स आ गई हैं, क्योंकि जो वर्तमान में हमारी रेल्स हैं ये पुरानी हो चुकी हैं। जो हमारा मौजूदा ट्रैक है इसकी रेल्स भी बदली जाएंगी, क्योंकि सब कुछ अब मिशन रफ्तार को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। जितने भी प्रोजेक्ट्स अब इंडियन रेलवेज़ के चल रहे हैं पूरे ही भारतवर्ष में, सभी जोन्स में, उसमें अब स्पीड को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है। तो इस कारण से जो ट्रैक्स हैं उनका जो लेआउट अब कर रहे हैं, जो डाले जा रहे हैं हैवी स्लीपर्स और रेल्स, वो सब 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, जिस पर सेमी हाई स्पीड में हमारी ट्रेन्स चल सकें। विशेषकर वंदे भारत जैसा योजना है हमारे भारत सरकार की, हमारे रेलवे की जो प्लानिंग है कि आने वाले टाइम में, जैसा आप सबको पता है, 400 वंदे भारत का टारगेट लेकर के अभी चल रहे हैं, जो कि भविष्य में जब 400 कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आगे और स्लीपर कोच वाली भी बनेगी वंदे भारत, और उसी प्रकार की डिज़ाइन आगे आती जाएगी। तो उसके लिए सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी को ध्यान में रख करके अब तैयार किया जा रहा है। जो इन्वेस्टमेंट अब रेलवे कर रही है प्रोजेक्ट्स में, तो लॉन्ग टर्म सोचते हुए कर रही है। LHB कोचेज़ आ रहे हैं, इसी कारण से ICF के पुराने कोच हटाए जा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि एक बेहतर यात्रा कंफर्ट के साथ आपको जर्नी का जो एक्सपीरियंस है एक अलग लेवल पर जाए। धीरे धीरे उसमें और फीचर्स बढ़ते जाएंगे, तो एक तरह से लग्जरी होती जाएगी। आप कह सकते हैं कि सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। जैसे बायो टॉयलेट्स लग गए, अब हर बर्थ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है,
तो इसी प्रकार से रेलवे अब निरंतर प्रयास कर रही है कि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब मिशन रफ्तार को मैच करे। इसलिए यहाँ पर रेल्स भी बदली जाएंगी। डालीगंज से लेकर के पूरी रेल्स जगह जगह गिराई जा रही हैं इस सेक्शन पर। और देखिए किस तरह से धीमे धीमे हल्के हल्के ये बैलस्ट लेकर के वैगन ट्रेन डालीगंज जंक्शन की दिशा में बढ़ रही है। अभी ये डालीगंज तक नहीं जा पाएगी क्योंकि जैसा मैंने बताया वहाँ पर अभी ट्रैक कंप्लीट नहीं है। सिर्फ रैदास मंदिर वाली जो हमारी लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पर जा कर के ये खड़ी हो जाएगी जैसा बता रहे थे और जैसा मेरी बात हुई। तो देखिए किस प्रकार से ये नए ट्रैक के ऊपर धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर रुक जाती है ताकि बैलस्ट को गिराया जा सके। ट्रैक्स के ऊपर दोनों ही तरफ जो हमारे स्लीपर्स हैं वहाँ पर दोनों ही दिशाओं में बैलस्ट यहाँ पर गिराया जा रहा है। हम अभी आपको नज़दीक से दिखाते हैं। और OHE के कार्य भी तेज़ी से चल रहे हैं। रेल बेड भी तैयार हो रहा है। यहाँ पर सामने बादशाह नगर स्टेशन की दिशा है गोमती नगर की, इसकी राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक और ट्रैक अभी डाला जाएगा लेवल क्रॉसिंग से, तो उसकी तैयारी भी चल रही है। अब नए मास्ट में जितना भी यहाँ पर OHE का कार्य है वायरिंग का, सब नए मास्ट में धीमे धीमे शिफ्ट हो गया है और नीचे जो बीच में मास्ट आ रहे थे उनको हटा दिया गया है। रेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं नई रेल्स रखी हुई हैं। कार्य बहुत तेज़ी से अब चल रहा है, कार्य में बहुत रफ्तार आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। और 31 दिसंबर तक मुझे लगता है कि डालीगंज जंक्शन पूरा बादशाह नगर से जुड़ जाएगा। जो अभी का ट्रैक है लेफ़्ट हैंड साइड वाला, ये ट्रैक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना तो मुझे बिल्कुल अब विश्वास हो गया है कार्य की रफ्तार को देखते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलस्ट किस प्रकार से गिर रहा है। देखिए वैगन में से ट्रैक के ऊपर, ये देखिए इस प्रकार से धीमे धीमे एकदम ट्रेन चल रही है और देखिए बैलस्ट गिरता जा रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार से मजदूर लगे हुए हैं। काफ़ी शोर आ रहा है बैलस्ट जो गिर रहा है और कुछ फिल्मी गाने भी बज रहे हैं आसपास, तो थोड़ा सा म्यूट यहाँ पर करना पड़ा वॉइस ओवर करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे फिर इस प्रकार से बैलस्ट गिर रहा है निरंतर और बहुत धीरे धीरे हल्की हल्की गति से ये ट्रेन डालीगंज की दिशा में चल रही है। लेबर लगी है, लेबर काफ़ी लगी है आज। और ये पहली बैलस्ट ट्रेन है जो कि इस ट्रैक पर चली है। तो ऐतिहासिक दिन डालीगंज बादशाह नगर सेक्शन के लिए कि आज पहली बार नए ट्रैक पर वैगन ट्रेन चलाई गई, बैलस्ट ट्रेन। और यहाँ पर बैलस्ट डालने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। क्रॉसिंग पर जाम लगा हुआ है, तमाम सारे लोकल्स यहाँ से दिखाई दे रहे हैं कि खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ट्रेन आगे बढ़े तो रास्ता खुले जिससे कि वो जा सके दूसरी तरफ। ऊपर यहाँ पर देखिए OHE के कार्य सब इस प्रकार से किए जा रहे हैं। ये अब हम पहुँच गए देखिए वापस क्रॉसिंग के पास और लोग इंतज़ार करते हुए कि बैलस्ट ट्रेन आगे जाए तो फिर वो क्रॉस कर सके। बहुत से लोग चढ़ करके जो कि प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए चढ़ करके फिर यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं ध्यान देते हुए कि कहीं ट्रेन चल ना दे आगे।
तो ये आपको इस बैलस्ट ट्रेन का जो पहली बार आई है एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। जो हमारा आरओबी आता है आईटी कॉलेज की तरफ से निशातगंज, उस पुल के ऊपर से हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं कि नीचे किस प्रकार से धीमी गति से बैलस्ट आप देख सकते हैं इन वैगन्स के अंदर ऊपर तक फुल भरा हुआ है। फुल्ली लोडेड वैगन्स हैं ये, और धीमे धीमे डालीगंज की दिशा में नए ट्रैक पर ये चल रही हैं बैलस्ट को गिराते हुए। तो एक ऊपर से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। काफ़ी लोग बाइक को रोक करके यहाँ पर इस सीन को देख रहे हैं। पुल के नीचे से हल्की हल्की रफ्तार में वैगन ट्रेन आगे बढ़ते हुए, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सभी रेल फैंस के लिए, और जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं लंबे समय से हमारे साथ हमारी चैनल पर, उनके लिए भी ये दृश्य बहुत ही ऐतिहासिक और आँखों को सुकून देने वाला। अब हम लोग पहुंच गए हैं आगे महानगर वाली लेवल क्रॉसिंग पर। वहां से सामने इधर बादशाह नगर की दिशा से देखिए धीमे धीमे ये बैलास्ट को लेकर के वैगन ट्रेन आ रही है। पीछे ऊपर लखनऊ मेट्रो का ब्रिज है। बहुत ही धीमी गति से ये आगे बढ़ रही है, क्योंकि पूरी तरह से लोडेड है। बैलस्ट गिराया जा रहा है आज पहली बार। और देखिए किस प्रकार से डबल ट्रैक तैयार हो रहा है डालीगंज बादशाह नगर के बीच में। किस प्रकार से देखिए कार्यों को तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक देखना होगा कि कितना कार्य हो पाता है। उम्मीद तो है कि फरवरी तक पूरा मल्हौर तक कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रैक पैकिंग मशीन भी चलेगी। पहले बैलस्ट गिरता है, उसके बाद फिर ट्रैक पैकिंग मशीन का नंबर आएगा जब ट्रैक पूरा जुड़ जाएगा। उसके बाद OHE वैन से एक बार पूरा इंस्पेक्शन होगा, जो हमारी वायरिंग हुई है फाइनल चेक्स होंगे। फिर लोको ट्रायल होता है। अभी सिग्नल वगैरह के भी कार्य बाकी हैं, सिग्नल वर्क होगा सारा, सिग्नल जलेंगे, जंक्शन बॉक्स, नॉन इंटरलॉकिंग। तो अभी समय लगेगा, और फरवरी मेरा अपना अंदाज़ा है कि फरवरी का महीना आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी आगे भी बादशाह नगर स्टेशन के बाद कार्य काफ़ी बाकी हैं। गोमती नगर स्टेशन, वहाँ पर भी अभी काफ़ी समय लग जाएगा, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, अंदाज़ा है। तो फरवरी 2023 मुझे लगता है कि आ जाएगा। अब देखना होगा, कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द सेक्शन कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि मल्हौर में हमें नॉर्दर्न रेलवे जो है NR, उसका साथ भी चाहिए वहाँ पर कार्यों को पूरा करने में, क्योंकि हमारे 2 ट्रैक्स आगे जाकर के जो हमारा बाराबंकी लखनऊ सेक्शन है NR का, उसमें मिलते हैं। ये NER के अंदर आता है अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं कर्व पर से घूमते हुए धीरे धीरे महानगर लेवल क्रॉसिंग की तरफ बढ़ते हुए ये बैलस्ट ट्रेन। और ये अब हम पहुंच गए हैं रैदास मंदिर वाली लेवल क्रॉसिंग पर, जहां पर देखिए रात में लोको आकर के रुक गया है। ये हम दिखा देते हैं आपको दृश्य। इधर देखिए आगे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई है, जो हमने पूर्व में वीडियो में दिखाया था, तैयार की जा रही थी बैलस्ट स्प्रेड करने के लिए। अब तो वैगन ट्रेन ही आ गई है पूरा। तो क्रॉसिंग से ठीक पहले यहाँ पर ये लोको रुक गया है पूरी ट्रेन, और ये कल सुबह वापस चली जाएगी अर्ली मॉर्निंग। इसको वापस भेज दिया जाएगा, यानी 16 दिसंबर को ये ट्रेन वापस चली जाएगी सुबह बैक होकर के बादशाह नगर की दिशा में। बिल्डिंग तेज़ी से तैयार हो रही है यहाँ पर। तो उम्मीद है ये एक्सक्लूसिव कवरेज आपको पसंद आया होगा, विशेष कवरेज यहाँ तक।